वन्दे विनिश्चय सागरं 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 वन्दे विनिश्चय सागरं। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान की, जय बोलिए 1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री अक्षर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री अक्षर विनिश्चय सागर जी महाराज की, जलिए आचार्य मानतुंग स्वामी की। सभी को एक साथ पढ़ेंगे पहले नंबर से। बोलिए। ये पीछे प्रवर्तन में आगे से चलिए एक बार हम पढ़ रहे हैं, आप लोग मिलाएंगे। भक्तामर किसको पढ़ना था? आपको पढ़ना था। कौन कौन से काव्य? 32 से 40 तक पढ़ना था। चलो 32 33 दोनों निकाल लो। पहले भक्तामर स्तोत्र का 32 33 काव्य पढ़ रहे हैं, एक बार मिलाएंगे। निकाल लिया? गंभीर गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस। आधा स को लेना है, विभागस, ठीक है। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस। गंभीर तारे रव पूरित दिग विभागस। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष है। सद्धर्म सद्धर्म राज जय घोषण घोषक सन। सद्धर्म राज जय घोषण घोषक सन।
सधर्म राज जय घोषण घोष कहे सन। खे दुंदुभीर खे दुंदुभीर ध्वनति ध्वनति ते यशसः प्रवादी। खे दुंदुभीर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। खे दुंदुभीर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। आ गया पढ़ना 33 नंबर। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाते। संतान कादी कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्घा। संतान कादी कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा। संतान कादी कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। दिव्या दिवह पतति ते वचसाम ततिर्वा। दिव्या दिवह पतति ते वचसाम ततिर्वा। दिव्या दिवह पतति ते वचसाम ततिर्वा। आ गया। चलिए भक्त महावीराष्टक स्तोत्र आज कविवर भागचंद भागेंद्र द्वारा रचित शिखरनी छंद में है और 8 छंद है शिखरनी के और 1 छंद है अनुष्टुप छंद। तो जब 8 हो जाएंगे उसके बाद आपको 1 छंद और बता देंगे हम अनुष्टुप छंद का। श्लोक भी कहते हैं उसको और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शिखरनी छंद में जो है 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। 6 पर और 11 पर यति होती है। इस प्रकार कुल मिला के एक छंद में 68 चरण 68 अक्षर और 100 मात्राएं। इस प्रकार 8 छंद में 45 अक्षर 800 मात्राएं। इसके लिए एक सूत्र आया था रसहि रुद्रैश्चिन्ना यमनस अभिलाग है शिखरिणी। रसहि रुद्रैश्चिन्ना यमनस अभिलाग है शिखरिणी। इसके लिए एक जो है तर्ज भी आया था। तर्ज को अभी बता देंगे बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे। पहले हम अपन पढ़ लेते हैं। पहला छंद निकाल लेंगे
यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति ध्रुव्य वयजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरियो महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु नः अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलस्पन्दरहितम् जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटमूर्तिर्यस्य प्रशमितमयीवाति विमला महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु नः नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम् लसत् पादाम्भोजद् द्वयमिह यदीयं तनुभृताम् भवज्ज्वाला शान्ते प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु नः यहाँ तक हो गया था अपना। चौथे छंद को देखेंगे। पहला चरण यदर्चा 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 भावेन यदर्चा भावेन प्रमुदित 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 मना दर दूर दर दूर दर दूर इह यदर्चा भावेन भावेन प्रमुदित मना दर दूर इह यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दूर यह यदर्चा यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दूर यह यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दूर यह यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दूर इह यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दूर इह यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दूर इह यद अर्चा यानी कि जिनकी अर्चना पूजा करने से भावेन भाव से
जिनकी अर्चना पूजा करने के भाव से प्रमुदित मनाह यानी कि हर्षित होता हुआ जिनका चित्त दर दूर, दर दूर मतलब मेढक, मेढक का नाम क्या है? दर दूर, दर दूर मतलब मेढक होता है। और ई है मतलब इस लोक में क्षणा क्षणा दासित स्वर्गीय, क्षणा दासित, क्षणा दासित स्वर्गीय गुण गण समृद्ध सुख निधि। क्षणा दासित स्वर्गीय, क्षणा दासित स्वर्गीय गुण गण समृद्ध सुख निधि। क्षणा क्षणा दासित स्वर्गीय गुण गण समृद्ध 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 सुख निधि। क्षणा दासित स्वर्गीय गुण गण समृद्ध सुख निधि। क्षणा दासित स्वर्गीय गुण गण समृद्ध सुख निधि। क्षणा दासित स्वर्गीय गुण गण समृद्ध सुख निधि। क्षणात यानी क्षण भर में, द में से आधा द निकल जाएगा तो हो जाएगा क्षणाद। क्षणाद मतलब क्षण भर में, फिर निकलेगा वहाँ पर आसित यानी कि हो गया। स्वर्गीय यानी स्वर्ग का अधिकारी हो गया। गुण गण समृद्ध, गुण गण से सहित सुख निधि, सुखों का खजाना। लभन्ते सद्भक्ताः, लभन्ते सद्भक्ताः, लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजम, शिव सुख समाजम किमु तदा, किमु तदा, किमु तदा, किमु तदा। लभन्ते लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजम किमु तदा। लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजम किमु तदा। लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजम किमु तदा। लभन्ते यानी प्राप्त हो गया, सद्भक्ता यानी सच्चे भक्तजन। लभन्ते मतलब प्राप्त होते हैं, शिव सुख समाजम मोक्ष रूपी सुख के समूह को। किमु तदा इसमें क्या आश्चर्य है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। यानी कि महावीर भगवान नह मतलब हम सभी के नयनों के पथगामी हो। ऐसे महावीर भगवान हम सबके नयनों के पथगामी बने, जो जिनकी अर्चना पूजा करने से मेढक भी स्वर्ग का भागी हो गया। कहानी सबको पता ही है मेढक का, कि एक समूह शरण आया था महावीर भगवान का, तो मेढक के कान में आवाज़ सुनाई दी कि समूह शरण आया है भगवान का। वो पहले भाव में सेठ था, लोभ के कारण कहाँ बन गया, मेढक बन गया। तो वो भी सोचा चलो भगवान के दर्शन कर लें। तब वो सोच रहा है कि खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। आप लोग कैसे हो?
महाराज के पास ही तो जा रहे हैं, क्या करने, कछु नहीं ले जाओ फालतू में, चावल ले जाओ, कछु ले जाओ। तो कभी भी बड़ों के पास जाओ तो भेंट करना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए भेंट करने के लिए, समर्पित करने के लिए। जितने अच्छे उत्कृष्ट चीज़ आप ले जाओगे उतनी भर के आओगे, और खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही आओगे, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कुछ नहीं देंगे, लेकिन आपकी भक्ति, आपका श्रद्धान, आपका अंदर के भाव, कहो भाव तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब भाव आपके है नहीं। अगर भाव अच्छे होंगे तो द्रव्य तो होगी होगी, भले ही आपके पास कुछ नहीं हो, लेकिन जितनी शक्ति है उससे ज़्यादा आप करने की कोशिश करोगे अगर भाव है तो। भाव नहीं है तो बहुत ही अच्छा द्रव्य हो फिर भी आप नहीं कर सकते, यही सोचोगे वो तो मालिक ही चला जाएगा, बेकार हो जाएगी, काय को चढ़ाने। और अगर भाव अच्छे होंगे तो आपको इससे प्रयोजन नहीं है कि क्या होगा, बस हमें तो बड़ों के सामने जा रहे, देव सदगुरु के सामने जा रहे हैं, पंच परमेष्ठी के सामने जा रहे हैं। आप लौकिकता में भी देखो, अगर राजा महाराजा कोई मंत्री अध्यक्ष होता है तो उनके सामने भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले जाते हो। तो फिर तो तीर्थंकर परमात्मा है, पंच परमेष्ठी है, मुनिराज है, उनके सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाओ चढ़ाने के लिए, समर्पित करने के लिए, भेंट करने के लिए। वो समोसरण में जो लगता है सभा आदिनाथ का, तो कितने कितने राजाएं आते हैं सब अपने अपने भेंट करने के लिए, आते कि नहीं आते। उसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए। तो उसी प्रकार से मेढक ने भी सोचा कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो हम क्या ले जा सकते हैं। देखो उसके भाव देखो, भाव बहुत अच्छे थे लेकिन वो कार्य नहीं कर सकता था। तो उसने सोचा कि जो कमल की पंखुड़ी है यही मैं ले जा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ ले जाने के लायक नहीं है। तो उसने वो मुंह पर दबा लिया और कहाँ चल गया, विपुलाचल पर्वत की ओर बढ़ने लगा। और एक राजा श्रीनिक थे, वो हाथी में जा रहे थे, हाथी पर बैठकर, और नीचे से ये जा रहा था, तो हाथी के पैर के नीचे आके दब के मर गया। तो राजा श्रीनिक तो बाद में पहुंचे समूसरण में, और मेढक कैसे पहुंच गया, क्योंकि वो जो है देव बना, और देव बनकर फिर उसने अवधि ज्ञान लगाया कि हम किस कारण से देव बने। तो उसने देखा कि समोसरण भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, इस कारण से मेरे को देवगति मिली। तो उस कारण से वो फिर जो है तुरंत समोसरण में पहुंच गया। राजा श्रीनिक तो बाद में पहुंचे और वो पहले पहुंच गया। ये किसका प्रताप है, जिन्हें भगवान की सच्ची भक्ति का है पुण्य फल कि आप मंदिर नहीं भी आ पाए, लेकिन आपने भाव बना लिया मंदिर जाने का, घर से निकल गए और रास्ते में कुछ हो जाए तो भी आपको पूरा पुण्य लगेगा मंदिर आने का, दर्शन करने का। इसलिए सच्चे भाव से आदर के साथ जिन्हें भगवान की भक्ति आराधना करनी चाहिए। और ऐसे जब करोगे तो भगवान महावीर स्वामी भी हम सबके मोक्ष के मार्गगामी बनेंगे। जब मेढक स्वर्ग पहुंच सकता है तो अपन मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, जिन्हें भगवान की भक्ति करने से कर सकते हैं। बस भाव अच्छे होने चाहिए अपने। इसी बात को यहाँ पर बताए थे। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा भी, चलो। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनाद दूर है, क्षणा दासित स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। बोलिए सभी को एक साथ।
एक बार फिर से बोलिए। पांच नंबर छंद देखेंगे अपन। कनत स्वर्णा, कनत स्वर्णा, कनत स्वर्णा, भासो भासो यपगत, भासोप यपगत, तनूर ज्ञान, तनूर ज्ञान, निवहो। कनक क न और आधा त, कनक स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण, भासोप आधा प तक, भासोप यपगत, भासोप यपगत, तनूर ज्ञान, निवहो। कनत स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। कनत स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। कनत स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। कनत स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो। कनत स्वर्णाभास अपि, यानी कि स्वर्ण के समान काया वाला होने पर भी, अपगत शरीर से रहित, तनु मतलब शरीर, अपगत मतलब शरीर से रहित, ज्ञान निवह ज्ञान के पुंज। विचित्रात विचित्रात माप एको, विचित्रात माप एको, विचित्रात 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 माप एको, विचित्रात माप एको, नृपति नृपति वर सिद्धार्थ तन्यः। विचित्रात माप एको, विचित्रात माप एको, नृपति नृपति वर सिद्धार्थ तन्यः। विचित्रात माप एको, नृपति वर सिद्धार्थ तन्यः। विचित्रात मापेको, नृपति वर सिद्धार्थ तनयः। विचित्रात मापेको, नृपति वर सिद्धार्थ तनयः। विचित्र आत्मा अपि, यानी अनेक गुण वाले होकर भी, एक अद्वितीय है। नृपति वर सिद्धार्थ तन्यः। नृपति मतलब राजा, श्रेष्ठ राजा के यानी सिद्धार्थ, किसके पुत्र हैं? सिद्धार्थ राजा के तन्यः यानी पुत्र। सिद्धार्थ तन्य मतलब सिद्धार्थ राजा के पुत्र। कौन?
महावीर स्वामी। अजन्मापि, अरे बुला लो, अजन्मापि, 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 श्रीमान, 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 विगत, 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 भव, भव, रागोद, आधा द तक बोलना, रागोद भूत, रागोद भूत, गतिर, अजन्मापि, अजन्मापि, श्रीमान, श्रीमान, विगत, भव, रागोद भूत, गतिर, अजन्मापि, श्रीमान, विगत, भव, रागोद भूत, गतिर, अजन्मापि, श्रीमान, विगत, भव, रागोद्भूत, गतिर, अजन्मापि, श्रीमान, विगत, भव, रागोद्भूत, गतिर, अजन्मा अपि, यानी कि जन्म से रहित होने पर भी, श्रीमान, धन लक्ष्मी से युक्त होते हुए भी, विगत, भव, राग, संसारिक राग से रहित, अद्भुत गतिर, यानी कि पंचम गति को पाया, सह मलवे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः, यानी महावीर भगवान मेरे नयनों के पथगामी बने। यानी कि आचार्य भगवान इसमें कह रहे हैं कि उनकी शरीर का वर्ण कैसा था, स्वर्ण वर्ण, पीले वर्ण, स्वर्ण के समान शरीर की काया वाला था, फिर भी वो शरीर से रहित है। किनके पुत्र थे? सिद्धार्थ राजा के पुत्र थे, फिर भी जन्म मरण से रहित है और सारे परिग्रह का त्याग कर दिया, फिर भी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित है। यानी कि वो उपमा दे रहे हैं कि आप के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको ऐसा कहा जाता है, यानी कि शरीर नहीं है, फिर भी आपकी काया कैसी है। अपन पूछेंगे महावीर भगवान कौन से वर्ण के थे, तो क्या कहोगे? स्वर्ण वर्ण कहोगे ना, लेकिन अभी तो नहीं है ना काया उनकी, फिर भी अपन कहते हैं। इसी प्रकार जन्म मरण नहीं है, फिर भी अपन कहते हैं किनके पुत्र थे? सिद्धार्थ राजा के, त्रिशला माता के कहते हैं। इसी प्रकार से उनके पास जो है धन वैभव कुछ भी नहीं है, फिर भी अपन कहते हैं अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित है। क्यों? समूह शरण में जितने भी कुबेर रचना करता है सब बहिरंग लक्ष्मी है। और किन का है वो? किन के लिए बना वो? जिनेन्द्र भगवान के लिए तो बना, जिनेन्द्र भगवान को विराजमान करते ना उसमें समूह शरण में, तो ये बहिरंग लक्ष्मी है, लेकिन वो स्पर्श नहीं करते। और अंतरंग लक्ष्मी क्या है? क्या है? अनंत गुण, 8 कर्मों से रहित जो मोक्ष है वही अंतरंग लक्ष्मी है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी। तो ये 3 चीजें उनके पास है। इसलिए हे महावीर भगवान, हम सब में भी ऐसी शक्ति आ जाए कि वो सारी चीज़ें हमारे पास हो अथवा नहीं हो, लेकिन हम जो है जन्म मरण से रहित हो जाएं, राग द्वेष से रहित हो जाएं और बहिरंग लक्ष्मी से, बाह्य परिग्रहों से, अंतरंग परिग्रहों से रहित हो जाएं। इसलिए आप मेरे नयनों में बसें। पढ़ लिया था इसको। कनस्वरिणाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो
कनत्स्वर्णाभासोऽप्यपगततनुर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गति अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः बोलिए सभी कोई। बोलिए फिर से, जोर से बोलो, जोर से। कितने हो गए? 5 हो गए। अब 5 फिर से पढ़ रहे हैं। पूरा 4 लाइन हम पढ़ेंगे, फिर आप लोग पढ़ना, ठीक है? मिलाएंगे आप लोग, बोलना नहीं, मिलाना। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य वयजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। बोलिए। ताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि सुडमूर्तिर्यस्य प्रशमितमयिवाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः।
स्फुटम 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 मूर्तिर् यस्य स्फुटम मूर्तिर् यस्य प्रशमित 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 मयि वाति विमला स्फुटम मूर्तिर् यस्य प्रशमित मयि वाति विमला स्फुटम मूर्तिर्यस्य प्रशमित मयि वाति विमला नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाले जटिलम बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं लसत् पादाम्भोजद् द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्ते प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः। यदृच्छा भावेन प्रमुदित मनाद दुर्इह क्षणा दासित स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाज किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। कर्णस्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। आ गया पढ़ना यहाँ तक सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं है? बोल सकते हो ना? तनूर ज्ञान 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 ज्ञान। आप ज्ञान बोलो, कोई बात नहीं। किसी को कुछ पूछना तो नहीं? इसमें 5 तक पढ़ना आ गया सबको? याद कर लेना 5। पूरी महावीर अष्टक याद कर लो। सबसे छोटा स्तोत्र है ये, बढ़िया। महावीर भगवान के सामने नहीं हो तो, बिना सामने नहीं हो तो भी पढ़ सकते हो, कहीं भी हो, आप घर में हो तो भी पढ़ सकते हो। और महावीर भगवान तो हमारे क्या है? क्या है? हमारे शासन नायक, जिनके शासन में हम रहते हैं। ऐसे महावीर भगवान की स्तुति वंदना प्रतिदिन
वो मंगलवार को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो अर्चना ध्यान कर लो, पूजन कर लो, इनकी स्तुति पढ़ लो तो आपका सब काम हो जाएगा। मंगल करने वाले हैं महावीर भगवान। ऐसे 24 तीर्थंकरी मंगल करने वाले। आप है ना सिर्फ ओम खाली बोल लो, पूरे आ गए, सारे पंच परमेष्ठी आ गए ओम में। आप ओम का उच्चारण कर लो, सारा मंगल हो गया। अब अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि आदिनाथ भगवान की जय कि महावीर भगवान की जय। ओम बोल दिया, सब कुछ हो गया, समाहित आ गए। पूरे जितने मंत्र है सब मंत्रों का राजा ओम में। माला फेर लो, फेर सकते हो ना, लेकिन क्या है कि नाम की राशि के अनुसार मंत्र होता है। तो आपके नाम की राशि के अनुसार अगर एक अक्षर का मंत्र अगर सेट हो रहा होगा तो ये आपको लाभकारी होगा। अलग अलग मंत्र अलग अलग नाम की राशि के अनुसार होते हैं। 35 अक्षर, 16 अक्षर, 12 अक्षर, 9 अक्षर के ऐसे अलग अलग मंत्र होते हैं। तो आपकी राशि में कौन सा सूट कर रहा है नहीं पता, लेकिन ऐसा है कि ओम तो बोल लो, कोई पाप तो लगता नहीं अपने को। और लाभ देखो, जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलने वाला है। इसलिए समय कम हो आपके पास तो बिल्कुल ओम 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 बोलते जाओ, काम करते जाओ। और ज़्यादा हो तो ओम नमः बोल सकते हो, और ज़्यादा हो तो ओम ह्रीम नमः बोल सकते हो, और ज़्यादा हो तो ओम ह्रीम अरहम नमः बोल सकते हो, और ज़्यादा हो तो ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः बोल सकते हो। ऐसे ना पूरे 35 अक्षर तक जाओगे, नमोकार मंत्र पूरे आ जाएंगे इसमें। उसके अलावा अगर कोई मंत्र पढ़ना है तो फिर गुरु आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से पढ़ना चाहिए, मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि आपने किताब में देखा लिखा और उसको देख के और पढ़ने लग गए तो वो आपको लाभकारी नहीं होगा। जब तक कि कोई ऊपर से अगर आपके सिर पर हाथ ना हो तो मंत्र नहीं, अनर्थ हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था वो मंत्र, और आपने शुरू कर दिया, देखा लक्ष्मीदायक मंत्र, और बस पढ़ना शुरू कर दिया कि हमें लक्ष्मी मिल जाएगी। वो लक्ष्मी और चली जाएगी आपकी। बिना गुरु आज्ञा के कोई भी मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। खाली एक नमोकार मंत्र ऐसा है जिसको बिना पूछे भी पढ़ सकते हो। एक अक्षर से लेकर 35 अक्षर तक के मंत्र जो है नमोकार वाले। आपने अ बोल दिया, अरिहंत परमेष्ठी आ गए। सी बोल दिया, सिद्ध परमेष्ठी आ गए। आ बोल दिया तो आचार्य परमेष्ठी। ऊ बोल दिया तो उपाध्याय परमेष्ठी। और सा बोल दिया तो साधु परमेष्ठी। इसी से तो बना अ सी आ ऊ सा। तो ये सब मंत्र है जो नमोकार मंत्र में ही सम्मिलित है। तो ये सब बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन इसके अलावा कोई विशेष मंत्र आपको पढ़ना है तो गुरु आज्ञा से ही पढ़ना चाहिए। जिनवानी में लिखी हो तो बिल्कुल नहीं, अपने मन से शुरू नहीं करना चाहिए। दे तो सकते हो, दे सकते हो, हाँ दे सकते हो शांति मंत्र, लेकिन जो बृहद शांति मंत्र है उनको जो है गुरु आज्ञा से ही पढ़ना चाहिए। सामान्य जैसे शांति विधान करते हो उसमें मंत्र आता है तो वो आप पढ़ सकते हो। विधान करते तो पढ़ते ही हो उस समय। ओम ह्रीम हरम जगत शांति कराए, शांति नाथ आए, और क्या है सर्वपत्र शांति। फिर भी अच्छा रहेगा कि गुरु आज्ञा से एक बार, मतलब कि अपने से बड़ों से, पंच परमेष्ठी से एक बार आज्ञा ले लें, आचार्य उपाध्याय साधु से पूछ लें एक बार। तो उसमें क्या कि अपने को सेफ्टी रहेगी, सेफ रहोगे आप, और लाभकारी ज़्यादा होगा। और अपने मन से पढ़ोगे तो कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर अब आपने व्रत लिया है, अपने मन से लिया क्या, भगवान के सामने लिया है। व्रत जो है गुरु से लेना चाहिए। हाँ तो कोई भी व्रत लिया है तो गुरु से ही लेना चाहिए ना। मुनिराज का अभाव थोड़ी है इस संसार में, आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी का अभाव थोड़ी है। अरिहंत सिद्ध तो मौन बैठे हैं, उनसे क्या व्रत लोगे। आचार्य उपाध्याय साधु से व्रत लो और फिर उन आशीर्वाद मिल जाए तो फिर आप व्रत के अनुसार पूरा पालन करो, मंत्र भी पढ़ो, सब करो। अपने मन से ले लिया और कुछ हो गया गड़बड़ तो फिर आओगे महाराज के पास कि मेरा व्रत टूट रहा है, हम क्या करें। अब क्या करो, क्या लिया किससे था तुमने। जाओ अरिहंत परमेष्ठी के पास, अपने मन से लिया था अपने मन से तोड़ो, तो प्रायश्चित दे दो। अब महाराज से थोड़ी लिया जो प्रायश्चित दे दो।
इसलिए कभी भी लो तो गुरु से लेना चाहिए, दिगंबर साधु से, निर्गंथ साधु से व्रत लेना चाहिए। और फिर कुछ हो जाए तो गुरु की जिम्मेदारी है, फिर उनके पास जाओ, फिर कहो कि मेरे व्रत टूट गए या पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर आपको कहेंगे, कुछ प्रायश्चित देंगे। अब आपने लिया ही नहीं गुरु से, तो फिर क्या को प्रायश्चित देंगे? आ रहा समझ में? अरिहंत सिद्ध तो उस समय के लिए है जब इस संसार में दिगंबर साधु का अभाव हो जाए। दिगंबर साधु नहीं है, अब करना है तो चलो भैया जिनेन्द्र भगवान के सामने साक्षी में कर लें। और उनके लिए है जो मतलब कि अच्छे दमदार है कि नियम ले लिया तो ले लिया। अब वो तो दिगंबर साधु के सामने ले लो तो एक बार चल भी जाएगा, कि टूट जाए तो चल भी जाएगा। लेकिन अरिहंत सिद्ध के सामने ले लिया है तो अब तो करना ही है, उसमें नहीं चलेगा कि अब ये हो गया, वहाँ कुछ नहीं चलता। आपने नियम ले लिया, रात्रि में नहीं करेंगे भोजन, अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण ही निकल जाए, तो भी जिनेन्द्र भगवान के सामने लिया है तुमने, अब नियम तोड़ नहीं सकते तुम। लेकिन अगर दिगंबर साधु के सामने लिया, आचार्य उपाध्याय साधु के सामने लिया है, तो आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर भी सकते हो कि हमें परेशानी हो रही, ये हो रहा, तो आपको कुछ राहत मिल भी सकता है। आ रहा समझ में सुलोचना जी? और भक्तमर स्तोत्र का और काव्य पढ़ लें अपन। कहाँ तक हो गया था? 33 हो गया था, 34 नंबर देख लो। शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। लोकत्रये द्युति मतां द्युति मां क्षिपन्ति। द्युति मां क्षिपन्ति। लोकत्रये द्युति मतां द्युति मां क्षिपन्ति। लोकत्रये द्युति मतां द्युति मां क्षिपन्ति। लोकत्रये द्युति मतां द्युति मां क्षिपन्ति। प्रोद्यद दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। 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 दीप्त्या जयत यपि निशामपि सौम्यां। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्यां। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्यां। आ गया पढ़ना। इसके बाद 35 नंबर। स्वर्गा पवर्ग स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग
विमार्ग नेष्टः स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक सद्धर्म तत्व कथनैक पटुष त्रिलोक्या पटुष त्रिलोक्या स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सधर्म तत्व कथनैक पटुष त्रिलोक्या दिव्यत दिव्यत आधा ध तक बोलना दिव्यत ध्वनिर 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 भवति ते विशदार्थ विशदार्थ सर्व दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा भाषा स्वभाव स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य है भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य है आगे पढ़ना 36 नंबर उन्नेत्र हेम नव पंकज पुंज कांति 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 परियुल परियुल लसन परियुल लसन नख मयूख परियुल आधा ल तक बोलना परियुल लसन आधा न तक लसन नख मयूख मयूख शिखाभिरामो शिखाभिरामो पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामो पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः 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 पद्मानि पद्मानि तत्र विबुधा विबुधा परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति
पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। आगे पढ़ना, क्या कह रहे हैं? एक बार नहीं कहा किसी ने। चलो 1 से 10 तक पढ़ते हैं, आप लोग मिलाएंगे, बोलना नहीं बीच में, ठीक है? सिर्फ मिलाना। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलित पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्ते हरेरुदारे स्तुष्येकिलाहेमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिते पादपीठे स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोहं वालं विहाय जले संस्थितमिन्दुबिम्बे मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। वक्तुं गुणार्गुणसमुद्र शशाङ्के कान्तान् कष्टे क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्धत नकृचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। सोहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीसे कर्तुं श्रवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगे मृगेन्द्रं नाभीति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासे धामे तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल मधो मधुरविरोति तच्चामृच्चारुकलिका निकरेकहेतु। तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीरे भाजाम् आक्रान्ते लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम्। मत्वेति नाधि तव संस्तवनं मयेदे मारयते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरेष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननु देवेन्दुः। आस्तां तवस्तवनमस्ते समस्ते दोषं तत्सङ्कथापि जगतां
दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजल जानि विकास भांजी नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथे भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यहि नात्मसमं करोति। चलिए आचार्य मानतंग स्वामी महाराज की आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे। हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या का फल तो हमें मात देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे रत्न त्रयों का हमें दान दे दे मन से हमारे मिटा दे अंधेरे हमको उजालों का शिवहार देना। तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में हर शब्द तेरा हर भाव तुझ में हम हैं अकेले हम हैं अधूरे तेरी शरण माँ हमें तार देना। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोआनी मस्तक नमो सदा दे तू धोक।